मेरे लिए हमेशा मेरा पैशन रहा है, इसलिए मुझे कभी भी ये नहीं लग रहा है कि मैं काम कर रही हूँ. I always do fun. हम पे लाजिम है कि हम लोग करें उनका अदब, किस मोहब्बत से पढ़ाते हैं हमारे उस्ताद. ये अल्फाज कैफ अहमद सिद्दीकी के लिखे हुए बिल्कुल सही बैठते हैं सुफीना बानो पर. ये है नॉर्थ कश्मीर के सोपोर डिस्ट्रिक्ट की काबिले तारीफ गवर्नमेंट टीचर सुफीना बानो. सुफीना पिछले 10 सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं. हाल ही में इनोवेटिव और यूनिक टीचिंग मेथड से पढ़ाने के लिए बेस्ट टीचर के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है. टीचिंग मेरे लिए हमेशा मेरा पैशन रहा है, इसलिए मुझे कभी भी ये नहीं लग रहा है कि मैं काम कर रही हूँ. I always do fun at my school, at my workplace. तो मेरा ये मानना है कि समाज में जितने भी इस वक्त हॉट बटन इश्यूज हैं, चाहे वो सोशल इनजस्टिस हैं, जेंडर इनइक्विटी है, चाइल्ड लेबर है या व्हाटएवर इट मे बी, तो उन सब का एक ही डिनोमिनेटर होता है, वो है लेक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन. कोई भी इंसान समाज को अपने अपने तरीके से देता है, और मुझे जहाँ तक लगा मैं समाज को क्या दे सकती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं थ्रू द पावर ऑफ द एजुकेशन समाज को बहुत कुछ दे सकती हूँ. अगर मैं छोटी सी ही चेंज समाज में ला सकूँ इन द फॉर्म ऑफ माय स्टूडेंट्स, तो वो मेरे हिसाब से मुझे लगेगा कि मैं अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने में कामयाब हो चुकी हूँ. सुफीना तालीम के जरिए समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रही हैं. इस काम की आवाम और सरकार दोनों ने उनकी तारीफ की है. सुफीना को मेंटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है. ईयर 2023 मेरे लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार साल रहा है. दिसंबर में ही हाल ही में मुझे वुमेन मेंटर ऑफ द ईयर 2023 से भी नवाजा गया है, स्पॉन्सर्ड बाय आइकन्स ऑफ द एशिया एंड वुमेन लीडर्स फोरम. I guess it was organized by the Global Empire Events and BizNation TV. It was international award. तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले भी मुझे 5 सितंबर को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हिज एक्सलेंसी जनाब श्री मनोज सिन्हा साहब के हाथों से भी एक एजाज से नवाजा गया था. दैट वाज द बेस्ट टीचर अवार्ड यूटी जम्मू एंड कश्मीर 2023. और इससे पहले भी मुझे डिफरेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एजाज़ात से नवाजा गया है. मेरे काम की हमेशा से सराहना की गई है थ्रू वन और अदर वे. अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने आप में कोई बदलाव लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती. मेरा हमेशा से ये मानना है कि द एसेंस ऑफ द टीचर इज़ टू बी यू, टू बी ओरिजिनल. तो मैं हमेशा से जो मेरा ये चीज़ है कि मैंने हमेशा कभी भी ऐसा नहीं किया है कि मुझे अवार्ड मिला है तभी मैं अपने काम को सुधारूं, बल्कि मेरी हमेशा से यही एक एम है कि मैं अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाऊं, चाहे मुझे कोई अवार्ड मिले या ना मिले. लेकिन मेरी हमेशा यही कोशिश है कि मैं इनोवेटिव तरीकों से अपनी पेडागोजी को, अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस को एक नए बेहतर तरीके से उभारूं, सो दैट मेरे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, मेरे समाज को मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले. एक स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान एक सिग्निफिकेंट बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ इमोशनली कनेक्ट हो. और इतना ही नहीं, एक स्टूडेंट का उसको सोशो कल्चरल बैकग्राउंड भी यहाँ पे पता हो. और इवन कि मुझे लगता है, वैसे तो उस्ताद अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट जब एक टीचर को पता चल जाता है कि मेरे इस स्टूडेंट में क्या खामी है और क्या खूबी है, मेरी अपनी एक ज़ाती कोशिश ये रही है कि किसी भी स्टूडेंट में अगर मुझे कुछ खामियां नज़र आ रही है या खूबी, अगर मुझे एक ही खूबी उनमें नज़र आएगी, तो मेरा काम वही होता है कि मैं उस खूबी को और निखारूं. और जब एक खूबी निखरती जाती है तो ऑटोमेटिकली इट इज़ अ नेचुरल लॉ कि जितनी भी खामियां उनके अंदर होती हैं वो फिर खुद ब खुद कम होती जाती हैं. सुफीना पढ़ाने के साथ साथ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए हौसला अफजाई करती हैं. मुख्तलिफ जिम्मेदारियां निभाने के साथ ही मेगा इवेंट्स में भी शामिल होती हैं.
तो बियॉन्ड द क्लासरूम, बियॉन्ड द स्कूल प्रेमिसेस भी एक टीचर को लाइक अपने आप को उभारने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब ये भी मौके मिले तो मैंने लाइक एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तरीके से सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स में, नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम्स में, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में, इवन कि फेमिनाइन हेल्थ मैनेजमेंट कैंपेन्स में भी, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने में, या दूसरे जो हमारे कैंपेन्स हैं उनमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और मैं करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी लाइक हमेशा स्टूडेंट्स को एनकरेज और एस्कॉर्ट करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टेट और नेशनल लेवल पर भी मौका मिला बच्चों को एस्कॉर्ट करने का। और प्लस मुझे ये भी मौका मिला है कि कुछ सालों तक मुझे एज जोनल कल्चरल कोऑर्डिनेटर के लाइक रूप में भी काम करने का मौका मिला। और तो कहने का मुद्दा ये है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर एक टीचर को लाइक अपनी जो पोटेंशियलिटी है या कैपेबिलिटी है वो दिखाने का मौका मिलता है, और हमें वो मौके गंवाने नहीं चाहिए। टेक इट एज अ चैलेंज, और हम जब उस चैलेंज को लाइक उस कसौटी पर खरा उतरते हैं तो डेफिनेटली आपके काम की सराहना होती है। सुफीना को एजुकेशन डिपार्टमेंट में खुशगवार सफ़र के दौरान करीब 50 अवार्ड से नवाजा जा चुका है। सुफीना बानो ने DNN 24 से बात करते हुए कहा कि अपने बच्चों को मोटिवेट और इनकरेज कीजिए और घर में हेल्दी एटमॉस्फेयर का ख्याल रखिए, जिससे पढ़ाई पर अच्छी तरह फोकस किया जा सके। नई चीज़ों की खोज करना, खुद को अपडेट करना सीखना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को यकीन दिलाती हूँ कि हम चीज़ों को बाकी सभी से अलग तरीके से कर सकते हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।